हाय दोस्तों, स्वागत आपके अपने चैनल जीके बाय युवराज में दोस्तों। और साथ साथ में हमारे आज के वीडियो में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल। आज हम दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे दोस्तों। पहले हम दोस्तों बंगाल के गवर्नर पढ़े थे और बंगाल के गवर्नर जनरल भी पढ़े थे दोस्तों। और आज हम दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल पढ़ेंगे दोस्तों। जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे वो केवल बंगाल तक ही सीमित थे, परंतु दोस्तों जो भारत के गवर्नर जनरल है वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल है। तो सबसे पहले हैं दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ये थे 1828 से 1835 तक दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल थे। 1806 में दोस्तों इनके समय पर 1806 में वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय पर 1806 में वेल्लोर में एक प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह हुआ था और लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर दिसंबर 1829 की धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त कर दिया दोस्तों। पहले सन के हिसाब से धारा चलती थी, जैसे अभी नहीं चल रही है, अभी धारा ऐसे रहती है, परंतु पहले जैसे दिसंबर 1829 की धारा 17 ऐसे सन के हिसाब से जो है दोस्तों धारा रहती थी। तो बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय, ये बहुत ही अच्छे इंसान है दोस्तों, बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। तो राजा राम मोहन राय ने, या हम कह सकते हैं बेंटिंक ने, राजा राम मोहन राय ने बेंटिंक के साथ मिलकर, मतलब कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक के साथ मिलकर दिसंबर 1829 की धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त कर दिया। जो सती प्रथा थी दोस्तों वह बहुत ही बुरी प्रथा थी, तो उसको समाप्त कर दिया। और एक और काम किया दोस्तों, बेंटिंक ने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर, पहले किसके साथ मिलकर, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर, और अभी दोस्तों कर्नल सलीमन के साथ मिलकर बेंटिंक ने 1830 में ठगी प्रथा और बाल हत्या दोनों पर प्रतिबंध लगा दिया, दोनों को समाप्त कर दिया। ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया और बाल हत्या को दोस्तों बेंटिंक ने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर सभी को ठगी प्रथा और बाल हत्या को बंद कर दिया, समाप्त कर दिया। तो दोस्तों हवा चल रही है तो पेज उड़ रहे हैं। सरकारी, और दोस्तों इन्होंने सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत कर दिया दोस्तों इन्होंने सरकारी सेवाओं में क्या कर दिया, जो सरकारी सेवाओं में भेदभाव होता था उसका अंत कर दिया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले इसका रिवाज कर लेते हैं। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 तक। 1806 में वेल्लोर में प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह उनके समय पर राजा राम मोहन के साथ मिलकर बेंटिंक ने दिसंबर 1829 को धारा 17 के अंतर्गत सती प्रथा को समाप्त किया और बेंटिंक ने कर्नल सलीमन के साथ मिलकर 1830 में ठगी प्रथा और बाल हत्या दोनों को बंद किया और सरकारी सेवाओं में भेदभाव का अंत किया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। दोस्तों अब लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में आगे देख लेते हैं। दोस्तों इसने मैकाले की अनुशंसा पर 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया दोस्तों। मैकाले की अनुशंसा पर दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 7 मार्च 1835 को अंग्रेजी जो भाषा थी दोस्तों उसको भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। और उसने दोस्तों 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1835 को कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की। आगे दोस्तों क्या किया उसने, भारतीय रियासतों के प्रति दोस्तों उसने नीति अपनाई।
भारतीय रियासतों के प्रति नीति अपनाई दोस्तों। उसने क्या अव्यवस्था का आरोप लगाया दोस्तों। उसने क्या किया, जो भारतीय रियासतें थी उन पर अव्यवस्था का आरोप लगाया। और दोस्तों उसने 1831 में मैसूर को अपने अंडर में ले लिया, मतलब कि 1831 में मैसूर को अपने अधिकार में ले लिया। क्या करके, भारतीय रियासती दोस्तों मैसूर पर अव्यवस्था का आरोप लगाकर अपने अधिकार में ले लिया। 1832 में दोस्तों उसने जेतिया और काचर को भी अपने अधिकार में ले लिया। और 1834 में कुर्ग को भी अपने अधिकार में ले लिया दोस्तों। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारतीय रियासती थी दोस्तों ये सभी, उन सभी पर अव्यवस्था का आरोप लगाकर अपने अधिकार में ले लिया। तो दोस्तों ये थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जो कि पूरे हो चुके हैं। रिवाइज कर लेते हैं दोस्तों। मैकाले की अनुशंसा पर 7 मार्च 1835 में अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया गया। 1835 में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई और भारतीय रियासतों के प्रति अव्यवस्था का आरोप लगाकर 1831 में मैसूर को, 1832 में जेतिया और काचर को और 1834 में कुर्ग को अपने अधिकार में ले लिया दोस्तों। तो अब अगले गवर्नर जनरल है दोस्तों, अगले भारत के गवर्नर जनरल है चार्ल्स मेटकॉफ। ये थे 1835 से 1836, केवल 1 साल के लिए दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल थे। इन्होंने दोस्तों प्रेस एक्ट 1835 पारित किया। क्या किया, प्रेस एक्ट 1835 को इन्होंने दोस्तों पारित किया। और इन्हें दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। क्या कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं दोस्तों चार्ल्स मेटकॉफ को। इन्होंने दोस्तों भारतीय समाचार पत्रों पर आरोपित नियंत्रण हटा दिया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। तो ये थे हमारे भारत के गवर्नर दूसरे गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकॉफ, जो कि ये भी पूरे हो चुके हैं। केवल ये 1 साल के लिए भारत के गवर्नर जनरल बने थे। तो दोस्तों अब अगले भारत के गवर्नर जनरल जो है वह भी देख लेते हैं। अगले भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों वह है लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम। लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम दोस्तों एक शेरशाह सूरी मार्ग था, एक मार्ग था जिसका नाम था शेरशाह सूरी। लॉर्ड ऑकलैंड ने दोस्तों शेरशाह सूरी मार्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया, जीटी रोड रख दिया। आगे क्या किया, इसके समय पर दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। 1838 से 1842 तक दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध चला था, जो कि ये लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर ही हुआ था, जिसमें दोस्तों अंग्रेजों की हार हुई थी। क्या हुई थी दोस्तों, जब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था 1838 से 1842 तक लॉर्ड ऑकलैंड के समय पर, उसमें क्या हुई थी, अंग्रेजों की हार हुई थी। अंग्रेज हार गए थे, परास्त हो गए थे। और एक इन्नस थे, इन्नस ने सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध बताया है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध को दोस्तों इन्नस ने सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध बताया, क्योंकि अंग्रेज इसमें हार गए थे। नहीं तो बाकी युद्ध में तो वो हारते नहीं थे, हारते थे परंतु ज्यादा नहीं हारते थे, है ना। इसमें तो पूरी काम ही हो गया। सरकारी स्कूलों में दोस्तों इसने छात्रवृत्ति की शुरुआत की। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत किसने की, तो किसने की, लॉर्ड ऑकलैंड ने। तो लॉर्ड ऑकलैंड के समय से ही दोस्तों सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी। तो ये थे हमारे लॉर्ड ऑकलैंड, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम। तो रिवाइज कर लेते हैं, ये पूरे हो गए हैं। शेरशाह सूरी मार्ग को जीटी रोड नाम रखा। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था इनके समय पर। इन्नस ने सर्वाधिक मूर्खतापूर्ण युद्ध बताया है और सरकारी स्कूलों में छात्रवृत्ति की शुरुआत की दोस्तों लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम ने। अगले भारत के गवर्नर जनरल दोस्तों वह है लॉर्ड एलन बरो।
लॉर्ड एलन बोरो। तो 1842 से 1844 तक दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड एलन बोरो। दोस्तों अकर्मण्यता की नीति का काल कहते हैं। लॉर्ड एलन बोरो की समय को अकर्मण्यता की नीति का काल कहते हैं। दोस्तों इसके समय पर सिंध का विलय हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में। क्या होता? लॉर्ड एलन बोरो के समय पर दोस्तों सिंध का विलय हुआ था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में। और दोस्तों लॉर्ड एलन बोरो ने 1843 ईस्वी के अधिनियम 5 के अंतर्गत दास प्रथा का क्या किया था? दास प्रथा का अंत किया था दोस्तों। और इसके समय पर आंग्ल अफगान युद्ध क्या हुआ था? समाप्त हुआ था। जो इसके समय पर आंग्ल युद्ध चल रहा था दोस्तों, आंग्ल अफगान युद्ध, वो लॉर्ड एलन बोरो के समय पर समाप्त हो गया था। तो ये थी हमारे लॉर्ड एलन बोरो के बारे में जानकारी। ये 1842 से 1844 तक भारत गवर्नर जनरल थे। अकर्मण्यता की नीति का काल कहते हैं इसे। सिंध का विलय हुआ था दोस्तों ब्रिटिश साम्राज्य में। 1843 के अधिनियम 5 के अंतर्गत दास प्रथा का अंत किया था इसने। आंग्ल अफगान युद्ध भी इसके समय पर समाप्त हो गया था। तो ये थे हमारे लॉर्ड एलन बोरो भारत के गवर्नर जनरल और लॉर्ड ऑकलैंड भारत के गवर्नर, लॉर्ड ऑकलैंड प्रथम। तो दोनों ही पूरे हो गए हैं। तो जो अब अगले भारत के गवर्नर जनरल है दोस्तों वह भी देख लेते हैं। तो दोस्तों अब है लॉर्ड हार्डिंग। इनके समय पर दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। 1845 से 1846 तक दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध चला था, जो कि ये लॉर्ड हार्डिंग के समय पर ही हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का लाहौर पर अधिकार हो गया था। मतलब कि जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था दोस्तों, उसमें अंग्रेजी सेना ने लाहौर पर अधिकार कर लिया था और यहाँ लाहौर की संधि हुई थी। 1848 में दोस्तों लाहौर की संधि हुई थी। आगे क्या किया दोस्तों? इन्हें नमक कर की राशि आधा कर दी। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों नमक कर की राशि आधा कर दी। बहुत सी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया। कि दोस्तों बहुत सी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया। कि वस्तुओं पर कर लगता था, तो वस्तुओं की जो उत्पाद थे उस पर कर लगता था। तो ऐसे बहुत सी वस्तुएं थी जिनको उत्पाद कर से मुक्त कर दिया। और इसके समय पर खेड़ जनजाति में एक नरबली प्रथा प्रचलित थी। क्या दोस्तों? इसके समय पर एक खेड़ जनजाति थी। खेड़ जनजाति में दोस्तों नरबली प्रथा प्रचलित थी। नरबली उस प्रथा को दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग ने दोस्तों समाप्त कर दिया, उसको बंद कर दिया। तो दोस्तों ये काम किया कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। इसके समय पर अंग्रेजी सेना का लाहौर पर अधिकार हो गया था। लाहौर की संधि हुई और नमक कर की राशि आधा कर दी। बहुत सी वस्तुओं को उत्पाद कर से मुक्त कर दिया। खेड़ जनजाति में प्रचलित नरबली प्रथा का अंत कर दिया। तो ये थी हमारे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग के बारे में जानकारी, जो कि पूरी हो चुकी है दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। बहुत ही लंबा वीडियो बन चुका है दोस्तों। और दोस्तों एक और भारत के गवर्नर जनरल बचे हैं दोस्तों, वो बहुत ही उनके बारे में बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो इस वीडियो में नहीं हो पाएगा, हम अगले वीडियो में देखेंगे उनके बारे में। तो अगले वीडियो में आपको पता चलेगा कि वो कौन है महान व्यक्ति। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद जय भारत।